राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए 2024 में, तो कैसा माहौल होगा देश का? क्या देश तरक्की करेगा? बेड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का, भारत का। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024 में? मोदी बनेगा, बनना तो योगी चाहिए। योगी बनने और बुलडोजर ही बुलडोजर होना चाहिए, पूरा बुलडोजर बढ़िया। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं जिसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। और मैं उन नेताओं से नहीं हूं, जरा मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, कि 40 साल में मैंने घोषणा की और काम नहीं हुआ ऐसा पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार मुझे मिला नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे, यही हमारी नीति है। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भलाई होता गया। 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। दूसरा उदाहरण HAL को लेकर के भली बुरी बातें करी थी, आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। तीसरा उदाहरण देता हूं, LIC बर्बाद हो गई, LIC लगातार मजबूत हो रही है। ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। आर यू कॉमेडी मी? ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। गजब बेइज्जती है। मद्रसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मद्रसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अंत तक बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल पे। आगे आपको देखने को मिलेगा वाजपेयी जी का धमाका। का आग बबूला हो गया, अब भारत को धमकी देता है कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर पूंजी का कीमत चुकाना पड़ेगा। तुमसे दोस्ती है किस काम की? 1971 में हम लोग के ऊपर परमाणु बम मारने की धमकी कौन दिया था? अमेरिका। जबकि हमारी लड़ाई बांग्लादेश को लेकर थी, तुम काहे लिए बीच में कूद रहा था? तो हम जब शांति से बैठे थे तो भी तुम परमाणु बम की धमकी दे रहा था। अब दो परमाणु बम की धमकी। अटल बिहारी वाजपेयी भड़क गए और मीडिया ने पूछा कि अमेरिका ने आपको धमकी दिया है। अमेरिका ने कहा कि हम कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे पास है, परमाणु बम है, समझ में आ गया कि नहीं है यहाँ पे? और अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो तुम्हें को चला के देखना, फिर पता चलेगा इधर से हम लोग मार देंगे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी तरह से पॉलिटिकल चीजों को संभाल लिया। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ के कहाँ गया? हांगकांग। कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सब? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। और दुबई की इकोनॉमी में पेट्रोलियम का थोड़ा भी हाथ नहीं है, 1% केवल उसकी इकोनॉमी में हाथ है। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लाइए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र का, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी लड़ो। दोस्तों अंत तक बने रहिए और देखिए जब मौलाना बोले जब मोदी योगी चले जाएंगे तब क्या होगा। कुछ लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा। बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई,
चली गई थी नहीं चली गई, 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। तो हमें 15 मिनट वाली धमकी नहीं चाहिए। और किसी के माई के लाल में दम हो, राम मंदिर तोड़ना तो दूर, राम मंदिर का जो पायदान है ना उसको छू करके दिखा दे। पता है, सुनो, राम मंदिर की रखवाली में कौन है पता? पत्रकार महोदय, योगी आदित्यनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख को बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, राम मंदिर वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बन रहा है, इनका कोई उसमें नहीं था। अगर इनका होता, इतनी देर क्यों वेट कर रहे थे कोर्ट के ऑर्डर के लिए? बना डालते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये बार जो आप लोग, लेकिन मैं बोल दूं, कर्नाटक पहुंचे, वापस राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, वो भगवान ने बनाया। मैं सारे बच्चों से कहता हूँ जाके चेक कर लेना, जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन कार सेवा हुई थी जिसमें गोलियां चली 30 अक्टूबर 1990, देवोत्थानी एकादशी। अब संयोग मानिए या प्रयोग मानिए, 9 नवंबर 2019 कोर्ट का जजमेंट आया, उस दिन भी 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में? भाई श्री कृष्ण प्रकट हुए, मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूँ, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे और देखिए राहुल गांधी को किस प्रकार अमेठी का भगोड़ा माना गया। हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में? नहीं, उन्होंने कहा वो तपस्वी हैं। आपने कैसा तपस्वी है? अगर आप अमेठी में, मैंने 1996 में मैं जालुकबारी में चुनाव हारा, 2001 तक जब तक मैं नहीं जीता, मैं वहां तपस्या करके बैठा रहा। आप अमेठी से क्यों भागा केरला तक? आपने भगा दिया। क्यों भागा आपने? आपको जो अमेठी ने आपका पिता को एमपी बनाया, आपको एमपी बनाया, कोई एक बार आप हार गया, आप इतना नाराज हो गया अमेठी का लोगों से? यू आर नॉट ए, आपसे कोई सीखे? एक बार बोलो योगी गलत आदमी, बोलो फोकस करो। है ही ना गलत, मैंने कहीं गलत आदमी है। बताओ क्यों? मोदी जो है ना, वो नरम दिल इंसान है। का वो दया याचिका देखता है। योगी ना आगे देखता है ना पीछे देखता है। और बता दूं, जितने नकली हिंदू हैं क्या, जो अब्दुल चाचा की थूकी हुए थे, जितने नकली हिंदू हैं, एक एक की गिनती हो रही है क्या? जैसे ही योगी का साम्राज्य आएगा और योगी का रथ चलेगा, और जैसे ही वो घोड़े में सवार होकर सीपी में घूम रहा होगा, हाँ मत करो, तो तुम्हारे जैसे पत्रकार भी कहेंगे कि योगी साहब क्या एक इंटरव्यू दोगे? क्योंकि सबसे पहले वो नकली हिंदुओं को चिन्हित करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए नए वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।